चलो, तो आज हम लोग वर्णिक छंद देख रहे हैं। ठीक, पहले समझिएगा। वर्णिक छंद का मतलब होता है मात्रा नहीं गिनना है। मात्रा न गिन करके किसको गिनना है? वर्ण को गिनना है। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। तो यदि हम अक्षरों को गिनेंगे तो वर्णिक छंद कहलाएगा। बहुत से वर्णिक छंद हैं, उसमें सबसे प्रमुख दो छंद हैं। कौन कौन से दो छंद हैं? एक है कवित्त और एक है सवैया। तो पहले कवित्त से परिचित हो जाओ। ठीक, कभी भी पूछेगा कवित्त कैसा छंद है, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में याद रहे, कवित्त कैसा छंद है? वर्णिक छंद। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्णिक छंद है मतलब इसमें क्या रहेंगे? वर्ण रहेंगे। कितने वर्ण रहते हैं इसमें? कितने वर्ण रहते हैं? 31 वर्ण, 31 अक्षर रहेगा एक पंक्ति में ना। एक चरण में मतलब काफी लंबी लंबी पंक्तियां रहेंगी। एक चरण में कितने वर्ण रहेंगे? 31 वर्ण। और 16 और 15 पर यति रहेगी। 16 और 15 पर क्या रहेगी? यति। यति का मतलब क्या होता है? विराम। वहां पर कविता जाकर के रुकेगी। तो पहले हिंदी में देखिए, एक छोटी सी कविता ले रहा हूं, फिर छत्तीसगढ़ी में बताऊंगा। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। बहुत ज्यादा ठंड का समय है। ठीक है, शिशिर मतलब क्या होता है? ठंड की ऋतु। 6 ऋतुओं में से एक ऋतु क्या है? शिशिर। जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई है तो ऐसा लगता है कि जो सविता है, सविता मतलब क्या है? सूर्य, वो किसके जैसा दिख रहा है? शशि यानी चंद्रमा जैसा। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। यहां तक कितनी मात्रा, कितने अक्षर हैं? देखिएगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 है, तो 15 16 पे यति हो जाएगा। नीचे वाले को देखते हैं। घाम हु में चांदनी की दुती दमकती है। ये यहां पर जाकर के एक पंक्ति पूरी हो रहा है, दुती दमकती है। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। शिशिर में, हाँ, शिशिर में शशि को देखो, एक छूट गया था, अब ये हो गया 16। ऊपर में 16, नीचे में क्या हुआ? 15। कितने कितने वर्ण हो गए? 31। ये पहली पंक्ति है। बोर्ड भर लिखता तो ऐसे लंबा जाता। चाहत चकोर सुर और दृग छोर करी। चकोर पक्षी जो होता है वो चंद्रमा को देखता है, अब वो सूर्य को देख रहा है। तो चाहत चकोर सुर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। और चकवा पक्षी की छाती धीर छोड़ करके धसक रही है। चकवा किसका इंतजार करता है? चकोर का नहीं करता। चांद, सुनो इधर, सूर्य का करता है। चकवा और चकोर दो अलग अलग पक्षी हैं। एक को, ये बिल्कुल दुनिया में है, एक सूर्य की ओर देखता है और एक चांद की ओर देखता है। तो दोनों को तकलीफ होने, एक को अच्छा लग रहा है और दूसरे को तकलीफ होने लगी। ये सरल सी एक कविता है, सेनापति की कविता है। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ, घाम हूं में चांदनी की दूती दमकती है। चाहत चकोर सुरोर दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धसकती है। चंद के भरम
मोद होत है कुमुदनी को, शशि शंख पंख जनी फूल ना सकती है। ये कवित्व के 4 चरण हैं। ऐसे हर ऋतुओं पे किसने कवित्व लिखा था? सेनापति ने, पुराने जमाने में। ठीक, तो कविता को देख के पहचानना रहेगा। लंबी लंबी कविताएं दिखेंगी, कौन सा छंद है, कवित्व कैसा छंद है, वर्णिक। दामनी दमक, सूर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। ये भी क्या है? कवित्व। लेकिन ऋतु बदल गई। कौन सी ऋतु आ गई? छत्तीसगढ़ी वाला लगाइएगा हेमंत जी। कौन सी ऋतु आ गई? देखो इसमें कवित्व पे जाओ। कौन सी ऋतु आ गई थी? बरसात की। वृष को तरनी तेज, सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। कौन सी ऋतु आ गई? गर्मी। उस ऋतु में भी कौन सा छंद था? कवित्व। अब देखो, आप इतना हिंदी में पढ़े रहोगे, अब अचानक से छत्तीसगढ़ी में दे देगा। जब आपको मैं छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों के बारे में लिखवाऊंगा तो अरुण कुमार निगम का नाम बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा। उन्होंने छंद के 6 नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें जितने प्रकार के हिंदी में छंद है उसको छत्तीसगढ़ी में बनाया है। समझ गए? अब देखो इसमें क्या हो रहा है। उन्होंने एक घनाक्षरी या कवित्व लिखा, सेम वही हिंदी में जो कवित्व था। कवित्व का ही नाम क्या है? दूसरा नाम मनहरण। ऐसी कविता जो मन को क्या करे? हर ले, उसको क्या कहते हैं? मनहरण। कवित्व या मनहरण या घनाक्षरी। और कवित्व के 2 रूप होते हैं, मनहरण और जलहरण। थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है उच्चारण में। तो ये बफे पार्टी पे एक कविता है छत्तीसगढ़ी में। बफे पार्टी में गए? बफेलो पार्टी में नहीं गए हो? आज तक नहीं गई है तू? कभी किसी शादी का पार्टी अटेंड नहीं की है? चश्मा पूरी जिंदगी गुजर गई। ठीक, कोई बात नहीं, एक आध कर लेना। कितने लोग अटेंड किए हो? देखो तुम्हारे अलावा सब किए होंगे। तो वहां खाने के लिए क्या लगी रहती है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, खाना दौड़। ठीक है, आदमी दौड़ते दौड़ते जाता है, आइसक्रीम खाता है लाइन लगा के। भले करोड़पति है, लाइन लगाए कहां खड़ा है? आइसक्रीम वाले दुकान पे। ठीक है, फिर आइसक्रीम खा के कॉफी पीता है, फिर कॉफी पी के गुपचुप खाता है, गुपचुप खा के फिर कहां जाता है? आइसक्रीम खाने जाता है। ऐसे करते रहता है ना। और अपने घर परिवार के लोगों की उसी दिन वो सेवा करता है, क्योंकि होटल में खिलाएगा, जेब से पैसा लगेगा, पूरा एक्टिव हो जाएगा। कहां पे जाके? बफेलो पार्टी में। और जो गेस्ट लोग को जिनको खिलाना है वास्तव में, वो कहां रहेंगे? गेट पे। हा हा हा, जाइए ऐसे करके आपके लिए लगा दिए हैं। तो देखो ऐसा होते रहता है कि नहीं? ये सब देखे हो? अब इसको देखो छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखे हैं, फिर लाइन से सुनाऊंगा। जिसको जिसको ये है, क्या नाम है बाली के? वो है, क्या नाम है तेरा? एकदम लंबा चौड़ा, सती पाली दीपाली गोस्वामी। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम से है। और ये कहां गई? सोनल ठाकुर। और कितने लोग हैं भाई इंग्लिश मीडियम वाले? तो तुम लोग ठीक हो, छत्तीसगढ़ी मीडियम वाले भी हो। ठीक है, इधर देखो। अब जिसको छत्तीसगढ़ी समझ में नहीं आती, ऐसी सब सीखोगे तब तो समझ में आएगा। क्या होता है बफे पार्टी में? कोन्हो मन झपटत है। समझ गए? कोई क्या कर रहा है? खाने पे झपट रहा है। सबे मन झपटत है होना चाहिए वैसे तो। कोन्हो मन हपटत है, और खाने के चक्कर में हपट गए। ऐसा हुआ होगा। तुम्ही लोग पता नहीं कितने ढकेले हो गए। हम लोग शिक्षक दिवस में पार्टी दिए थे रायपुर में, हमको छोड़ के सब खा लिए। ठीक है, बाद में फिर गुरुजी लोग को खिलाने की परंपरा आई है। हमारे तरफ से खाना है बोल दिए थे, हम ही लोग खाने नहीं पाए थे। कोनो पर सैया नहीं अब के बिहाव में, परोस के खिलाने वाला कोई है ही नहीं है। पहले कैसे खिलाते थे? और लोग क्या बैठाल देते थे अतिथियों को और बैठाल के खिलाते थे। अब लगा दिए हैं, खाओ। कोनो रसगुल्ला झाड़े, कोई रसगुल्ला ऊपर रसगुल्ला खा रहा है, 8 ठो 10 ठो। कोनो मन मुंह फाड़े, और कोई मुंह फाड़ के देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसको मिला नहीं है। एक जने ले आया है प्लेट में 12 ठो, और बाकी बेचारा पायच नहीं है भीड़ में। एक जने कोनो मन दाती पाड़े तात बड़ा पाव मा, और कोई एकदम दांत गड़ाए, यानी उसी में आग गड़ा के बैठा है, गरम गरम बड़ा निकल रहा है, उसी में निकालबे खाऊं ऐसे करके रहता है ना भाई। बन रहे नहीं, मैं दूसरा चीज नहीं खाऊंगा, दांत गड़ा दिया हूं। घर वाला मन बड़े, घर वाले अब बड़े आदमी हो गए हैं।
अंदर नहीं आते। घर वाला मन बड़े, स्वागत दुआरी खड़े। उन लोग कहाँ पे वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं? दरवाजे में। अंदर से कोई मतलब नहीं, खाओ जाओ तुम लोग, ऐसे टाइप, गरीब आदमी हो तुम्हारे लिए लगा दिए हैं। बाकी मन मंच चढ़े, और उनके घर के बाकी मेहमान कोई तो देखता खाने वालों को नहीं, वो मंच में चढ़ के क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी मन मंच चढ़े, नकली दिखाओ माँ, वो दिखावा कर रहे हैं फोटो खिंचा खिंचा के। दया माया अब कहां? अब प्रेम वेम नहीं रह गया शादी ब्याह में, सब हो गए टकराहा, सब ऐसी काम के आदि हो गए। टकराहा होना यानी आदि होना। रसम निभाव हवे अब के बिहाव मां। अब जो शादी है वो क्या हो गया है? केवल रस्म निभाने वाला। कविता का भाव समझ गए? अब इसमें छंद पहचानना रहेगा। तो लय पकड़ोगे तो आएगा, गिनोगे तो भी आएगा। 16-15 16-15 गिनते रहना, वर्ण गिनोगे। और वैसे मैं लय से आपको बोल ही रहा हूं, जल्दी पकड़ाता है, थोड़ा भी मेहनत कर लोगे तो। ये YouTube में रहेगा तो उसको 10 बार 20 बार देख लेना, तो लय ऑटोमेटिक दिमाग में चढ़ जाएगी, जैसे गाने की चढ़ती है। कोनो मन झपटत है, कोनो मन हपटत है, कोनो पर सैया नहीं अब के बिहाव मां। कोनो रसगुल्ला झाड़े, कोनो मन मुंह फाड़े, कोनो मन दाती पाड़े, तात बड़ा पाव मां। घर वाला मन बड़े, स्वागत दुआरी खड़े, बाकी मन मंच चढ़े, नकली दिखाओ मां। दया माया अब कहां, सब हो गए टकराहा, रसम निभाव हावे अब के बिहाव मां। ऐसा किसके समझ में नहीं आया? छत्तीसगढ़ी के शब्द भी समझ में आने लगे? ठीक, तो झोला छाप डॉक्टरों से बचना है। अब देखो ये जलहरण घनाक्षरी है, इससे भी आप छत्तीसगढ़ी के शब्दों को सीखो और कविता के भाव समझो। पुराने जमाने में कैसा होता था, ये नया जमाना बताया। पुराने जमाने में तो शादी ब्याह तो दूर की बात है, बरी बनाने में उत्सव हो जाता था। तुम लोग नहीं देखे होगे, मैं बचपन में देखा हूं, बड़े होने के बाद तो मैं भी नहीं देखा हूं, क्योंकि पापा सर्विस में कहाँ आ गए थे, शहर। गांव बीच बीच में जाते थे, तो गांव में एक साथ जुड़ते थे लोग। रखिया बरी बनाने में फंक्शन हो जाएगा ऐसा कल्पना नहीं किए होगे। क्यों? अब तो रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन बड़ा परिवार है तो एक ठो रखिया से बरी बनाओगे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा वो तो कम से कम कितने लोगों के लिए बनाओगे? जैसे हमारे ही फादर लोग 5 भाई, अब आगे समझ लो, दादा लोग 7 भाई, ठीक है। अब उसके बाद रखिया बड़ी बनेगा, कितना हिसाब से बनेगा समझ लो, तो 15-20 तो रखिया आएगा। फिर रखिया देखे हो कि वो भी नहीं देखे हो? ये तो अभी सोनल रखिया नहीं देखी है। ओह सो सिंपल। अच्छा, लेकिन पेठा खाई है? वो किस से बनता है? रखिया से बनता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रखिया, द वन इज रेड रखिया एंड द सेकंड इज व्हाइट रखिया। जो लाल रंग का रखिया होता है उसको कोहड़ा कहते हैं, रेड पंपकिन। और जो मखना, और जो सफेद रंग का रखिया होता है उसको रखिया कहते हैं, व्हाइट पंपकिन। अभी भी आंख में दिखा नहीं दिखा रखिया? नहीं दिखा होगा तो वीडियो में देखना, किसी चैनल पे रखिया क्या होता है वो भी दिखा देगा तुमको आजकल गूगल। घर के आसपास तो नजर डालने ही नहीं है कि कहीं पेड़ भी लगा है, उसमें पत्ता भी है। बरगद का पेड़ कैसा होता है? गूगल बरगद का पेड़ कैसा होता है, सब ठेका गूगल ले लिया है। और घर के बाजू में लगा है, उसको देखना ही नहीं है ये बरगद का पेड़ है। तो देखो, रखिया बरी के लिए रखिया को करोते हैं। करोना यानी कद्दूकस करना। तो ये बहुत बड़ा काम है, 5 आदमी करोने में ही लगे हैं, ठीक है, तब तो रखिया बनेगा, बड़ी बनेगा। उसके बाद दाल भिगा के रखे रहते हैं रात को। सोनल फिर टेंशन में आ गई। कौन से दाल को भिगाते हैं? चना दाल को, राहर दाल को, अरहर दाल को, उड़ीद दाल को? नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती। तू बता। काला दाल को भिगाते हैं, वेरी गुड। उस काला दाल का नाम क्या है? पता नहीं। ऐसा करोगे बेटा तो कहां जाओगे? जाग जाओ, घर के काम धंधा में हिस्सा लेना शुरू कर दो। सुबह उठ के 1 कप चाय बना के भी नहीं पीते होगे तुम लोग। डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, तू तो 4 जने को और पिला देगी, ठीक है। साहू, कितने लोग सुबह उठ के चाय बनाना जानते हो? चाय में क्या डालते हैं? नीम पत्ती कि चाय पत्ती? क्या डालते हैं? चाय पत्ती। पता चले नीम पत्ती डाल दी है।
पत्ती डालना है, बोले चाय में पत्ती डाल दे बेनोनी, हाँ नीम पत्ती डाल दे। पत्ती डालेल कह रहे दाई ऐसे के ठीक बताए नहीं रहे कौन से पत्ती डालना है। तो रखिया को करोते हैं, एक पॉइंट। सेकंड क्या करते हैं, दाल भिगा के रखे रहते हैं और उसको पीसते हैं। अब तो मशीन में पिसा जाता है, पहले किससे पीसते थे, सील और लोढ़ा से, ठीक, सील बट्टा से। तो उसमें भी 4-6 आदमी लगे रहते थे। यदि शादी होती थी गांव में तो उस दिन फिर तो तहलका, बरातियों को बड़ा खिलाना है, 5 जने रौताइन बेचारी आके पीस रही दाल, गाली दे दे के, ठीक है। तो घर में देखो क्या हो रहा है। तो यदि अब बरी बनाना है तो पूरे एक्चुअल में परिवार टूट क्यों रहा है, जितने नाते रिश्तेदारों की जिम्मेदारी थी उसको टेंट हाउस वाले निभा दे रहे हैं। बफे में खाना खिलाना है, किसी की गरज ही नहीं है, कौन आके खिला दे रहा है, और टेंट के कर्मचारी, और बनाना है तो कौन बना दे रहे हैं, हलवाई। पहले भाई घर के लोग नहीं जुटेंगे तो काम कैसे होगा। तो सबकी वैल्यू थी, सबका क्या था, सम्मान था। तो मामी ममा दाई मटकुल मोर देवरानी, अतका लोग आ रहे हैं, मामी को भी बुलाई है, ममा दाई समझ गए। अब यहां से ममा दाई कौन, नानी, और देवरानी तो रहेगी घर में। आही काल घर मोर बरी ला बनाए बर, ये सब बरी बनाने के लिए घर में आ रहे हैं। काकी को भी बुलाई है, काकी हा कहे है काली करो दूहू रखिया ला। काकी प्रॉमिस की है, डोंट वरी मैं हूं, ठीक है, रखिया करो दूंगी, ठीक है। होगी कोई पहलवान टाइप काकी, ठीक है, काकी नंबर 1, ठीक। काकी काका दोनों झीन खा ली यही डहर, लेकिन अगला पॉइंट खतरनाक है, रखियल करो तो खाना तो रही हल खा जाओ बेटा ऐसे करके। तो यहां खाना खा लेंगे। रखिया के बरी के तैयारी है तिहार का। ये देखो रखिया बरी पेपर में आया हुआ है ना, लुदरू, मुनगा, खेड़ा, रखिया। यदि मेंस का पेपर हल करोगे तो सब मिलेगा, खाने के नहीं मिलेगा, परीक्षा में मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं। रखिया बरी के तैयारी है तिहार कस। तैयारी मतलब तैयारी, तैयारी जो कर रहे हैं बरी बनाने का, वो त्योहार जैसे लग रहा है। सबो सकलाए हवें घर लागते सुघर, सब लोग आते हैं तो घर में अच्छा लगता है। कोनो बैठे खटिया मां, कोई खटिया में बैठा है, कोनो बैठे पीढ़ा मां, कोई पीढ़ा में बैठा है। उसके बाद काकी आ गई है, खड़ी है, रखिया बरी के लिए मैं आई हूं। तो भाची बुला है, भाची भकली तमाची लान देना काकी बर। भाची काकी बर काला दे, माची बैठी, माची आने छोटा खाट। ये सब शब्दों का मीनिंग लिख लेना। क्या बोल रहा है राक्षस, भकली यानी इडियट, ठीक है। भोकवी, जोजवी, भकली ये विशेषण है लड़कियों का, ठीक है। इस क्लास में बहुत सारी होंगी, कोई अलग अलग नाम रख लेना एक दूसरे का, ए भोकली, हाँ जोजवी, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा नया नया सब नाम रख लो, छत्तीसगढ़ी मजबूत हो जाएगा। हेलो भोकवा, जोजवा, हाँ ठीक है, भकुर्रा, ठीक है, जीतरा, ठीक। जिसके बाल को देख लो, कोई बैठा होगा भाई इधर उधर किए हुए, वो सब जीतरा है, ठीक है। मैं सब अच्छा अच्छा नाम बता दूंगा जिससे तुम लोगों को एक दूसरे को संबोधित करने में आसानी होगा। जिसका दांत नहीं है उसको भोभली, ठीक है। जिसका दिमाग नहीं है उसको जोजवी, ठीक है। ये सब पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी से प्रश्न आते हैं ना। अब देखो क्या हो रहा है, इसके लय को देखो। मामी मामा दाई मटकुल मोर देवरानी, आही काली घर मोर बरीला बनाए बर। काकी ह कहे है काली करो दूहू रखियाला, काका काकी दोनों झीन खाली ही इही डहर। रखिया के बरी के तियारी है तिहार कस, सबो सकलाए हवे घर लागथे सुघर। कोनो बैठे खटिया मा, कोनो बैठे पीड़ावा मा, भाची भकली तैमाची लान देना काकी बर। ऐसा है। मटकुल यानी मटकने वाली, ज्यादा ओवर स्मार्ट, तुम्हारी भाषा में ओवर स्मार्ट को क्या बोलते हैं, मटकुल। यहां बहुत लोग बैठे होंगे ओवर स्मार्ट। अब देखो कल हम लोग एक छंद पढ़े थे गीतिका और हरि गीतिका, उसका लय याद है, हरि, हाँ उसको है ना। हरि गीतिका में मैं आपको बताया था, याद कर लो पहले ना, उसको रिपीट करना है। सुखदेव सिंह अहिलेश्वर की हरि गीतिका है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपको पहले रिपीट होना चाहिए। छोटा प्रश्न यदि आएगा हरि गीतिका कैसा छंद है, तो तुरंत याद आना चाहिए हरि गीतिका कैसा छंद है, मात्रिक।
और मात्रिक में भी कैसा मात्रिक? सम मात्रिक। सम मात्रिक मतलब चारों चरण में कैसी मात्राएं रहेंगी? समान। जितना पहले चरण में, उतना दूसरे में, उतना तीसरे में, उतना चौथे में। तो सब में कितनी कितनी मात्रा रहती है? 28। ये तो याद हो गया। और उसके बाद यति नहीं बताया था, तो यति या तो 16-12 पे रहेगी। 16 पे एक विराम, 12 पे दूसरा, 16-12 होगा 28, या 14-14 पे रहेगा। कुल मिलाके पूरी लाइन में मात्रा, पूरी लाइन में जो अक्षर मात्राएं हैं कितनी निकलेंगी? 28। ये मात्रिक है ना, वर्ण नहीं गिनना है। क्या गिनना है? मात्रा। गिन के देखें क्या? ये दुख है, दुख है। दुख में कितनी मात्रा लगेगी? नहीं नहीं, मेरे से नहीं गिनते पड़ रहा है, तुम लोग गिन लेना, फिर डिस्टर्ब होगा। दुख में है ना, पहले गिनो तो। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 2 14। ये कल के हरिगीतिका से थोड़ा डिफरेंट लय में रहेगा। कल जो मैं सुना रहा था वो 16-12 वाला था, ये 14-14 वाला है, तो लय बदल जाएगा। उसमें भी 28 मात्रा है। कल का हरिगीतिका याद आ रहा है? हिंदी वाला क्या था एक बार? हाँ, उसका लय भूलोगे ही नहीं। मन जाहिरा जहीं मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एही भांति गौरी असीस सुनि सिय। यहां पर यति है, हिय। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर सित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि, नवमी जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंजनम, मम हृदय कंज निवास कर, कामादि खल दल गंजनम। ये पूरी हरिगीतिका है राम की स्तुति में। बिल्कुल वैसा ही सात्विक भाव से सुखदेव सी अहिलेश्वर लिखे हैं। पहले भाव को समझ लेना, तब फिर भाव में कविता को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये लिख दिया रहेगा, परीक्षा में देखना। पिछले साल 4-4 6-6 लाइन की कविताओं को पूछा है, वो भी जीएस पेपर में। यदि आप थोड़ा भी होश में पेपर देखोगे तो क्यों इतना मैं ध्यान दे के पढ़ा रहा हूं समझ जाओगे। पेपर सेकंड में तो प्रश्न कर ही रहा है, इसको जानबूझ के पेपर फर्स्ट में ले आ रहा है। इस कवि की पंक्तियां हैं ताकि छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चों को नुकसान हो, हमारे बच्चों को फायदा हो छत्तीसगढ़ी भाषा का। और यहाँ हमारे बच्चे ही नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पहले भाव को समझो। दुखला धरे सुखला धरे, जिंदगी पहावत जात है ना। जिंदगी में सुख भी है दुख भी है, आ रहे जा रहे हैं, जिंदगी बीत रही है। हेडिंग ही है जिंदगी पहावत जात है। कखरो अवैया सांझ है, किसी के जीवन की संध्या आ रही है, उम्र बढ़ गई है। कखरो पहाती रात है, किसी की रात बीत रही है और ज्यादा बुजुर्ग है। कोनो जगावे जाग के, अब जिंदगी में हर प्रकार के लोग हैं। कोई खुद जाग के दूसरों को जगा रहा है जैसे हम लोग हैं। कोनो उंघावत है यहाँ जैसे तुम लोग हो, ठीक है। आखिर मना थक हार के चूल्हा जलावत है यहाँ। कई लोग थक हार के चूल्हा जलाने में लग गए हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं। कोनो कुलुप अंधियार मां, कुलुप यानी बहुत ज्यादा घनघोर, अंधियार यानी अंधेरा। दिया जलावत जात है, कोई मतलब रास्ते में अंधेरा है तो एक आदमी गाली देगा, दूसरा क्या करेगा, दीपक जला दो बोलेगा। दूसरों को भी रास्ता दिखेगा, मुझको भी दिखेगा। तो कोनो कुलुप अंधियार मां दिया जलावत जात है।
भटके हवे जे राह मा रास्ता दिखावत जाते। जो रास्ते में भटक गए हैं उसको कोई रास्ता दिखा रहा है। यानी हमको दूसरों का सहारा बनना है, दूसरों के लिए समस्या नहीं बनना है, दूसरों की समस्या का हल बनना है। देखो छत्तीसगढ़ी में कितनी अच्छी भावनाएं हैं यहाँ पर। सुखमा हसत है आंख हा, सुख में आंखें हंसती है, दुखमा नयन नम है यहाँ, और दुख होती है तो रो लेते हैं। भाई जिंदगी है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। तो जीवन में हंसी भी है तो गम भी है। कोनो परे परपंचमा, पर कोई लोग प्रपंच में पड़े हैं और कमा लें, दूसरों को ठग ले। अंतस अपन भरमात है, अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डाल रहे हैं। दूसरों को क्या ठगते हो तुम, अपने को ही ठग रहे हो। जितना लोभ लालच करोगे उतना अशांत रहोगे, बोल रहा है। कोनो शब्द साबुन धरे, लेकिन जो अच्छे आदमी हैं शब्द रूपी साबुन से, यहां पे रूपक अलंकार है, मन मैल ला उजरात है, लोगों के मन के मैल को धो रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, यानी बता रहा है प्लस माइनस सब है जिंदगी में। अब भगवान से ऐसी दुनिया में आने के बाद हम क्या करें, तो बोलते हैं अर्जी हवै परमात्मा, हे भगवान आपसे मेरी एक ही विनती है। अंगूरी 10 ठन जोड़ के, 5 5 10 दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है, रास्ता धराहो हे पिता, हे परम पिता परमेश्वर मुझको रास्ता दिखाओ इस जीवन में, जिंदगी लसुघर भोर के, ताकि मेरी जिंदगी सही मार्ग पर चल सके। अब इसको देखो, सुनोगे तो हरि गीतिका का लय भी आ जाएगा दिमाग में, इसके बाद भूलोगे ही नहीं। एक दो बार और पढ़ लेना, यूट्यूब से भी सुन ही लेना, एक आध तो सप्ताह में आ जाएगा। पार्ट 2 कितने लोग देख पाए, कल जो आया था? कितने ज्यादा सोए हुए हो व्यक्ति। छत्तीसगढ़ से बाहर के विद्यार्थी और दूसरे कोचिंग के विद्यार्थी सारे के सारे लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तभी तो पहले पार्ट का व्यू कितना चला गया है, 5000 को जा रहा है, 4.1, और हमारे कोचिंग के विद्यार्थी नहीं देखे हैं। इसमें तुम्हारा नुकसान है, रिपीट करने को मिलता है, बाकी तुम जानो, मैं तुमको समझा बस सकता हूं, बाकी अपना भविष्य हमको खुद बनाना रहता है। इसके लय को देखो कि जिंदगी में हमको कैसे सुख दुख मिलता है, और इसके भाव के साथ डूब के सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। दुख ला धरे सुख ला धरे, जिंदगी पहावत जात है, कखरो अवैया सांझ है, कखरो पहाती रात है, कोनो जगावे जाग के, कोनो ऊंघावत है यहाँ, आखिर मना थक हार के, चूल्हा जलावत है यहाँ, कोनो कुलुप अंधियार माँ, दिया जलावत जात है, भटके हवै जे राह माँ, रस्ता दिखावत जात है, होवत कहूं तिहारता, कोनो मनावत गम इहाँ, सुखमा हसत है आँख हा, दुखमा नयन है नम इहाँ, कोनो परे पर पंचमा, अंतस अपन भरमात है, कोनो सबद साबुन धरे, मन मैल ला उजरात है, अर्जी हवै परमात्मा, अंगुरी 10 ठन जोर के, रसता धरा हो हे पिता, जिंदगी ला सुघर भोर के। समझ में आया? कौन सा छंद है? हरि गीतिका। किसकी रचना है? सुखदेव सिंह अहिलेश्वर। ठीक है, इसको सबको कॉपी में लिखोगे तब ना बनेगा, कोई कितनी तुम्हारी मदद करेगा। छंद जो मैं कम से कम उसमें 5-5 सोठा 5-5 दोहा जो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है उसको वीडियो में लिखा था। कितने लोग अपनी कॉपी में लिख लिए? एक जने। देखो अपने अपने हिस्से का काम करो ना बेटा। हम लोग कमी कर रहे हैं क्या? एक भी दिन अब्सेंट हो रहे हैं? आज मुझको हॉस्पिटल जाना है ना, तो भी मैं पढ़ाने आया हूं, मैडम को लेके जाना है तो भी पढ़ा के जाऊंगा। तुम क्यों नहीं करते अपने हिस्से का काम? उसके लिए ठीक से बैठ राक्षस,
पतरी लाऊं, दो ना पतरी, भात दार खाएगा। तुमको तुम्हारे हिस्से के काम के लिए बोलना कहना क्यों पड़ता है? मतलब तुमको दूसरों के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती? तुमको दूसरों का सहारा देने वाला बनना है। एक आदमी घर से तुमको पैसा देके यहां भेजा है, वो दिन रात कमा रहा है, नहीं कमा रहा है तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुमको खिला पिला बड़ा कर रही है, हम तुम्हारे लिए दिन रात दे रहे हैं, फीस तो पा गए हैं। मैं नहीं पढ़ाता, तुमको पता भी नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ी में छंद भी पढ़ना था कि नहीं, हो गया कोर्स करके खत्म कर देता। मैं इस हफ्ते के बाद हिस्ट्री, तुम लोग हल्ला कर रहे थे हिस्ट्री पढ़ना है, मैं सर लोगों को रोका हूं, कोर्स डिटेल हो गया है हिंदी का, मुझको डीप जाने दो, पर तुम लोग लापरवाह हो, मत ना करो भाई ऐसा। कितने दिन में छंद वाले चैप्टर का दोनों दो वीडियो है, कितने लोग उसको कॉपी में कल लिख के दिखाओगे? पक्का मंडे में चेक करूंगा, ऐसा एकदम ज्यादा ना हो जाए तो सैटरडे भी देखो। अब इसको फिर लिखवाऊं बैठ के बोलोगे तो अत्याचार नहीं है? पहले पढ़ाया फिर बोल बोल के लिखाऊंगा, तो बाकी टॉपिक कब पढ़ाऊंगा? तुम्हारे डाउट क्लियर कब करूंगा? डाउट भी तो क्लियर करता हूं ना। तो ये सबको लिख लोगे कॉपी में, मुझसे चेक कराओगे, दोनों पार्ट हैं, ये तीसरा पार्ट रहेगा। अब देखो एक छंद आपको और मैं पढ़ाया था पहले, पहले इसको देख लो, मन को थोड़ा सा गंभीर से हटा लेते हैं। एक छंद आपको मैं सवैया पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था, लिखो फिर सवैया, सवैया छंद कॉपी में लिखो, कौन सा छंद है? सवैया। फिर उसके बाद दूसरा एक छंद देखेंगे, सवैया छंद। यह एक वर्णिक छंद है, फिर से कहां आ गए? वर्णिक। सवैया कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। इसमें 23 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। सवैया कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 23 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। नीचे लाइन में अलग से दुर्मिल, दुर्मिल, मदिरा, दुर्मिल, मदिरा, चकोर, दुर्मिल, मदिरा, चकोर, सुंदरी, मत्तगयंद, दुर्मिल, मदिरा, चकोर, सुंदरी, मत्तगयंद आदि इसके प्रकार हैं। ये आ चुका है। दुर्मिल, मदिरा, चकोर आदि किस छंद के प्रकार है? किस छंद के प्रकार हैं? सवैया। इसके अलग अलग नाम होते हैं, दुर्मिल, मदिरा, चकोर, मत्तगयंद आदि इसके प्रकार है। तो थोड़ा सा समझ में आया? अब देखो एक बहुत प्रसिद्ध सवैया था रसखान का, ठीक है, उसको मैं सुना दे रहा हूं, आपकी बुक में है, और उसी का छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन है, उसको भी बता दूंगा। ठीक, तो पहले रसखान का सवैया सुन लो, जरूर सुने होगे, उसको लिख लेना कॉपी में, वीडियो से सुन के या बुक से। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजानी बाजती पीर कछौटी। ये भाव समझ में आ रहे हैं? भगवान कृष्ण धूल से सने हुए हैं, बच्चे हैं, है ना, और अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं, ठीक है। उनके कमर में मतलब पग पैजनी बाजती पीर कछौटी, उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाया गया है, और पैर में क्या बज रहा है? पायल बज रहा है। तभी एक कौवा आता है और हरि के हाथ से माखन रोटी को लूटकर चला जाता है, ऐसा सुने होंगे। तो धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीर कछौटी, वाछवी को रस खान बिलोकत, वारही काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। समझ में आ रहा है? अब देखो अरुण कुमार निगम ने छंद के 6 में उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण कर दिया। यस बोलो। वात्सल्य रस का भी उदाहरण है, बिल्कुल, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। करिया करडोर बंधे कन्या, कमर में काले रंग का क्या बांधे हैं? करिया यानी काले रंग का, करडोरी यानी
काले रंग का धागा बांधते हैं, पहनाते हैं बच्चों को नजर से बचाने के लिए। कमर में कन्हा यानी कमर, यानी शब्दों को पकड़ते जाना है। परछी अंगना किंजरा कुल के, किंजरना यानी घूमना आ चुका है मेंस में। परछी और अंगना में भगवान किंजर रहे हैं, कुलक रहे हैं। कुलकना यानी हंसना, चिल्लाना, किलकारी भरना। धर हाथ अंगाकर माखन ला, हाथ में अंगाकर है। अंगाकर क्या है? रोटी। कृष्ण भगवान माखन रोटी खाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में आएंगे तो अंगाकर रोटी खाएंगे। अंगाकर रोटी जानते होंगे? हाँ, आग में बनाई जाती है सेक के। खटिया तरी ऊपर ले बुलकै, खटिया के नीचे जाते हैं, खटिया के ऊपर आते हैं। बुलकना मतलब नीचे से निकल जाना। ये सब क्रियाएं हैं। नंदलाल फिरे अपने धुन मा, नंदलाल अपने ही धुन में क्या हो रहे हैं? यहां वहां घूम रहे हैं। पलमा हपटे, हपटना क्रिया है, पल ठोकर खाना। पल में हपटते हैं, छिनमा मटके, फिर मटकना शुरू करते हैं, नाचते कूदते हैं। धन भाग अरे करिया कौआ, काले कौए का भाग्य बड़ा धन्य है। हरि हाथ अंगाकर ला झटके, हरि के हाथ से किसको झटक लिया? अंगाकर को। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूपांतरण लग रहा है ना छत्तीसगढ़ी में। करिया कर डोरी बंधे कनिहा, परछी अंगना किंजरे कुल कै, धर हाथ अंगाकर माखन ला, खटिया तरी ऊपर ले बुलकै, नंदलाल फिरे अपने धुन मा, पलमा हपटे छिनमा मटकै, धन भाग अरे करिया कौआ, हरि हाथ अंगाकर ला झटकै। कौन सा छंद है? यदि ये परीक्षा में रहा तो सवैया, दुर्मिल पूछा तो ज्यादा गंभीर हो जाएगा, है कि नहीं? और देखिए, आपको मैंने हिंदी में एक छंद बताया था। कौन सा छंद बताया था? सोरठा। ठीक, सोरठा छंद को पहले समझो, याद करो एक बार। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक। ये बिल्कुल रटाया रहना चाहिए। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद। दोहा का विपरीत छंद कौन है? सोरठा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोरठा में पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। तुक कहां पर मिलता है सोरठा में? पहले और तीसरे का। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार। वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखना। फिर जब आपका जीएस हम स्टार्ट कर देंगे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जीएस स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये सब देखने का समय नहीं मिलेगा। अंतिम में हड़बड़ा जाओगे, पागलपन लगने लगता है जब पेपर का डेट आता है। तो अभी 3-4 बार कंप्लीट करना, रिपीट करके। ठीक, अब उसके बाद उसका लय बताया था, और ये भी बताया था रामचरितमानस के बाल कांड में पहले श्लोक है ना, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी। फिर उसके बाद क्या है? लगातार सोरठा है। फिर मैं बोला था मैथिली का वीडियो देख लेना करके, और एक बार फिर से लय को याद करा रहा हूं। वैसी लय में यहां पर हम गाएंगे। ठीक, तो लय क्या था सोरठा का? पहले गणेश जी की वंदना है, जेहि सुमीरत, यहीं से रामचरितमानस शुरू हो रहा है अवधि में। जेहि सुमीरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। अब बिल्कुल उसी लय में चोआराम बादल ने माँ के ऊपर सोरठा लिखा। दे के मया दुलार, माँ जो होती है बचपन में बहुत प्रेम करती है बच्चों को। दे के मया दुलार, नान्हे ले, मया यानी प्रेम, दुलार यानी प्रेम। इसी से दुलौरा और दुलौरीन बनता है। दुलौरा यानी पुरलिंग, बेटे को बोलते हैं। दुलौरीन यानी स्त्रीलिंग। और दुलरवा शब्द से सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में पत्रिका निकालेंगे। दुलरवा किसका समाचार पत्र था? तो सुंदरलाल शर्मा का। नान्हे ले बड़का करे,
बच्चे को माँ क्या करती है? छोटे से बड़ा करती है। महिमा तोर अपार। किसकी महिमा अपार है? माता जी की। दाई तय भगवान अज। माता को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। भगवान सर्वत्र नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ की रचना की। भगवान इंसान को जन्म देता है ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन किसके माध्यम से जन्म देता है? माता के माध्यम से। बड़ा करता है किसके माध्यम से? माता के माध्यम से। बोली बोल सिखोए। माता ही पहली बोलना सिखाती है, बाद में स्कूल आए होगे। खाए कौरा बांट के। अपने खाना को तुमसे बांट के खाती है। दाई मया पुरोए। पूरी जितनी मया हो सकती सब पुरोती है। पुरोना यानी पूरा करना, कोई कमी नहीं करती। जितना उसके बस में है उससे ज्यादा ही देगी। रेंग आए अगुरी पकड़। रेंगाना यानी चलाना, अंगुरी पकड़ यानी उंगली पकड़कर। हृदय हा अकुलाए। अब अचानक मां बिछुड़ जाए, या तो दूर चली जाए या ना रहे। हृदय हा अकुलाए। अकुलाए यानी व्याकुल होना। दाई बिन रोवत हवे। मां के बिना रो रहा है। कब्बू नहीं छुटाए। हम कभी छुटा नहीं सकते। कब्बू यानी कभी। कर्जा ओखर दूध के। ओखर मतलब उसके दूध के कर्ज को हम कभी भी छुटा नहीं सकते। अच्छी पंक्तियां हैं समझने में। अब इसको गा के सुनोगे तो और अच्छा लगता है। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, ऐसा याद हो रहा है ना। अब यहां देखो, देके मया दुलार, नान्हे ले बड़का करे। महिमा तोर अपार, दाई तै भगवान च। बोली बोल सिखोए, खाए कौरा बांट के। दाई मया पुरोए, रेंगाए अंगुरी पकड़। हृदय हा कुलाय, दाई बिन रोवत हवै। कब्बू नहीं छुटाए, कर जाओ खर दूध के। अपनी माता जी को याद कर लो। तो कोई भी छंद रटने का कहाँ है? इसको आप पढ़ रहे हो तो रिलैक्स लग रहा होगा, है ना। कविता की क्या है ये? रस छंद अलंकार। ये काव्य की आत्मा है। पहली आत्मा रस है, फिर छंद है, फिर अलंकार है। थोड़ा भी डाउट लग रहा है समझने में? प्रैक्टिस की जरूरत है। छंद को पैर कहते हैं। जैसे पैर से हम चलते हैं, वैसी छंद से कविता चलती है। इसको बिना छंद के पढ़ोगे, देख के मया दुलार नान्हे ले, अभी किसी से पढ़वाऊंगा तो ऐसी पढ़ेगा अक्कड़ बक्कड़, तो पैर टूट गया। और मैं गा रहा हूं तो आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब कर लोगे। और कुछ बताऊं? यह है गीतिका। कल कभू आवै नहीं, काल करे सो आज कर वाला। गीतिका में हम कल क्या पढ़े थे याद करो? लास्ट है भाई, फिर बंद कर देंगे। कितना गाना सुनाऊं? तुम जब तक ने तुम्हारा, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना किसको पड़ेगा? तुम लोग। गीतिका कॉपी मत देखना पड़े, मेरी तरफ देखो। कितने लोग बता सकते हैं कैसा छंद है? कितने चरण? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 26, 26, 26, 24 किस में होता है? यही सब तो याद होना चाहिए। हे प्रभु, 26 मात्रा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। काज कर लन आज गा हम, कल कभू आवे नहीं। बैठ ठलहा जौन रही थे, हाथ कुछ पावे नहीं। छोड़ के तुम लाज तुरते, काम मां लग जाओगा। फिर मेहनत के नतीजा खूब बढ़िया पाओगा। कितना बढ़िया लिखे हैं यार। इसको भी नहीं पढ़ोगे, ये भी बिगड़ेगा। तो आप ही लोग बैठ ठलहा जौन रही थे। ठलहा यानी खाली समय का क्या करो? दुरुपयोग नहीं मैडम, सदुपयोग करो। छा गए आप। सच्चाई सामने आई जाती है। अब लिखो कुंडलियां छंद। कुंडलियां। अब हमारे पास 10 मिनट है।
कुंडलियां पढ़ते हैं, फिर आपको छुट्टी दे देंगे। आपसे निवेदन है, देखो कल मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, यानी दुनिया में नहीं, क्लास में नहीं रहूंगा। हाँ, कल टेस्ट नहीं, 15 दिन में होता है, कल क्लास हो गया है तो हो सकता है टेस्ट हो। मैं इन चीजों को ज्यादा जानकारी नहीं रखता, मैं रख भी सकता हूं, लेकिन कितना तुम्हारे पीछे कितना पड़े रहोगे। पहले टेस्ट पेपर मैं ही ऑर्गेनाइज करता था, फिर इतनी भरपूर, मतलब इतना भरपूर परफॉर्मेंस दिए छात्र लोग कि मैं ध्यान देना छोड़ दिया हूं। आधा लोग भग जाते थे, टेस्ट है करके सूचना दोगे तो, भगवान जाने कौन सा डर आ जाता था। तो खैर उस बारे में चर्चा मत करो, टेस्ट अपने टाइमिंग से होगा। यदि उसका 15 दिन का शेड्यूल है कल का, तो कल टेस्ट हो जाएगा ना। आगे तुम लोग जाना, अभी इधर ध्यान दो। कुंडली लिखो, मेरे से मैं क्या कर रहा हूं, जितना मैं डाला हूं वो तुम्हारे लिए है। उसको बोल बोल के लिखने से बचने के लिए, सारे को कॉपी में लिखना, उससे सीधा फंसता है। मतलब मैं जान रहा हूं ना कौन सा चौपाई कौन सा दोहा इंपॉर्टेंट है, कहां पर से पूछता है, वो सबको एक साथ कर दिया हूं एक जगह। वो बुक में नहीं है, जितना है बुक को फिर पुराण बन जाएगा ना, हर चीज को डालोगे। बहुत सारा बुक में है, बहुत सारा उसमें डला है और नया, उसको लिख लेना भाई कॉपी में। शनि को देख लेना रस छंद अलंकार भाग 1, और किस दिन देख लेना, रवि को भाग 1 भाग 2, और नोट्स बना के मुझसे चेक करवा लेना। मात्रा गिन लेना, वर्ण गिन लेना, नहीं समझ में आएगा मंडे को क्या करा लेना, रिवीजन करा लेना। मंडे हमारा यदि मैं यहां रहा 90% तय रहूंगा जैसा हम लोग डिसाइड किए हैं, तो मंडे वाले वीक में लैंग्वेज खत्म होने वाला है, फिर मैं सीधा छत्तीसगढ़ी बताऊंगा, है ना। टॉपिक बहुत कम बचे हैं, आप लोगों को पता नहीं है अभी। फिर गिनवा दूंगा A to Z, और 1.5 घंटे की रोज क्लास लूंगा, 9 से 10:30, 9 से 10:30। यदि यहां रहा तो, रायपुर चला गया तो 1-2 सप्ताह बाद होगा। तो आपको जितना कुछ पढ़ना है पढ़ लेना, जो जो टॉपिक है, तभी तो आपका फायदा होगा। आगे देखो, कुंडलियां, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कुंडली कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण दोहा के, और इसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। तो कैसे बनता है कुंडली, दोहा प्लस रोला, जैसे ब्रेड रोल वैसी दोहा रोल। दोहा रोल होकर के क्या बनाता है, कुंडली। ऐसा दिमाग में याद रखना, कुंडली किन 2 छंदों के मेल से बनता है, दोहा और रोला। कुंडली कैसा छंद है, विषम मात्रिक। विषम यदि सम लिख डालोगे तो विषम मात्रिक छंद है। विषम भाई ना, सम बोल डाला होगा तो सुधार लो, अर्ध सम बोला हूं तो भी सुधार लो। कुंडली कैसा छंद है, विषम। स्पष्ट लिख देता हूं, कुंडली कैसा छंद है, विषम मात्रिक। कुंडली और छप्पे यही तो विषम मात्रिक है। एक बार सबको बुक से भी मिला लेना, बोलते बोलते गाते गाते पढ़ाते पढ़ाते 1-2 शब्द आगे पीछे हो जाता है, नोट्स से मिला लेना, ऑब्जेक्टिव बना लेना। विषम मात्रिक छंद है। 2 चरण दोहा के, 4 चरण किसके होते हैं, रोला के। कुंडली का पहला शब्द आखिरी में भी आता है। कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पे समाप्त होती है। कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पे समाप्त होती है। हिंदी में गिरधर कविराय और काका हाथरसी ने बहुत ही प्रसिद्ध कुंडलियां लिखी हैं। हिंदी में गिरधर कविराय और काका हाथरसी ने बहुत ही प्रसिद्ध कुंडलियां लिखी हैं। कौन लोग लिखे हैं, गिरधर कविराय और काका हाथरसी कवि हैं। कुंडलियों के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, गिरधर कविराय और काका हाथरसी। अब देखो कुंडली कौन बनाता है जानते हो, सांप बनाता है। कैसे बनाता है, जब वो कुंडली बनाएगा कई राउंड घूम के या 1 राउंड घूम के, तो सबसे ऐसा नहीं वो कुंडली नहीं है, उसका फन है बेटा। कुंडली बनाएगा तो अपने पूंछ को अपने मुंह से पकड़ लेगा, ऐसा राउंड घूम जाता है। बहुत सौभाग्य से देखने पाओगे, तुम्हारे सामने उसके पास टाइम नहीं है कि कुंडली बना के दिखाए। तो कुंडली का साइंस में भी उपयोग है, कोई जानता है? हाँ,
बेंजीन की संरचना में, कैसे जाने? बेंजीन की संरचना कितने लोग के साइंस वाले हो? सब हो। बेंजीन की संरचना किसने दी थी? केकुले। बेंजीन स्वप्न प्रेरित आविष्कारों में आता है। बेंजीन कैसा यौगिक है? एलिफेटिक की एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्या अंतर है? एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, वहीं से चक्रीय संरचना शुरू हुई थी। क्यों जरूरत पड़ गई? कल भी मैं तुमको बीच में साइंस पढ़ाने लगा था दवाओं के बारे में, आज फिर पढ़ा रहा हूं। क्यों जरूरत पड़ गई एरोमेटिक की? देख, एक्चुअल में कार्बन की संयोजकता 4 है। यदि हम CH4 लिख दिए तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिल गए? 4, काम खत्म। लेकिन यदि हम C2H6 लिखते हैं तो दिक्कत आ गई। 2 कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 को 6 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। एक को यदि 4 चाहिए तो 2 को कितने चाहिए? 8। यहां पर 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो ये कंप्लीट कैसे होती है? डबल बॉन्ड से। जब हम C2H2 लिख देते हैं तब क्या हो जाता है? 2 कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8। लेकिन यहां पर कुल कितने हैं? 2 हैं। तब कैसे करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। अरे ये तो सुने होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसी को तो लिखा हूं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा करके वैलेंसी को एडजस्ट किया गया। लेकिन जब बेंजीन तक बात पहुंची तो C2H6 हो गया। 2 कार्बन को कितने चाहिए? नहीं सॉरी, ये इसका फार्मूला क्या है? C6H6, यही फार्मूला है ना, C6H6। 6 कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 24 चाहिए। यार गणित भी इतना वीक है। एक कार्बन को 4 चाहिए तो 6 कार्बन को कितना चाहिए? 24। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई ना। डबल बॉन्ड लगा लिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिए, 2 की कमी में डबल बॉन्ड, और कुछ ज्यादा कमी में 6 की कमी में ट्रिपल बॉन्ड। यहां तो 24 चाहिए और कुल 6 है। कितने की कमी है? 18 की कमी है। तो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि बेंजीन की संरचना को कैसे बनाएं। केकुले इसको चैलेंज के रूप में ले रहा था और रात को उसको स्वप्न आया कि एक सांप कुंडली बनाया हुआ है। उससे उसको सूझा कि किसी भी प्रकार से एलिफेटिक फॉर्मेट में, ऐसा अपन जो बनाते हैं एलिफेटिक फॉर्मेट में बेंजीन की संरचना नहीं बनेगी। बेंजीन की संरचना कुंडलित संरचना रहेगी। ये कुंडलित संरचना है और उसमें अल्टरनेटिव क्रम में सिंगल बॉन्ड और क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। बाकी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं केमिस्ट्री, बोलोगे तो केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन हिंट मिल गया। तो कुंडलित संरचना की खासियत क्या है? किसी भी गोले की खासियत क्या है? गोले की गोलाई कहां से शुरू होती है? वृत्त की गोलाई कहां से शुरू होती है? जहां से शुरू किया जाए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर इंटरव्यू में देना, वो भी सिखाऊंगा। ये पाई क्या होता है? 22/7। क्यों पाई को कहां से लाया गया? 22/7 है क्या? नहीं बता पाओगे अभी, यहां तक पढ़ के आगे हो, इंटरव्यू में मेरा सामना करोगे ही। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा नियत रहता है, उसे ही पाई कहते हैं। ठीक है, इतने दिन में लग रहूंगा मैं कि साइंस वाला हूं करके। अपने आप को रोक के रखते हैं हम लोग, जिस समय जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसी विषय तक रहना है। ये भी एक शिक्षक का क्या है? गुण है। तो गोले की संरचना कहां से शुरू होती है? जहां से शुरू किया जाए। वैसी कोई भी कुंडलित संरचना है, वो जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। तो देख लो, लोटा से शुरू हुआ है, लोटा में खत्म होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यानी कुंडली को पहचानने का सबसे आसान तरीका 6 चरण रहेगा। पहला और आखिरी शब्द बराबर रहेगा, और जो दोहा का चौथा पंक्ति है वो रोला के पहले पंक्ति में रिपीट भी रहेगा। ठीक, एक आध हिंदी का सुख लो, बड़ा सरल। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपना जग में होत हंसाए। आगे पता ही नहीं होगा। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान मान सम्मान राग रंग कछहु न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कुछ डरत न टारे, खटकत है जी माही किया जो बिना विचारे। कहां से शुरू किए थे? बिना विचारे। कहां पे खत्म किए? बिना विचारे। इसको कहां से शुरू किए हैं? लोटा से। लोटा कलसा तय सजा, जोत दिया के बार। लोटा और कलश सजाकर दीपक की ज्योति जलाओ। पूजा के सब काज मां, लोटा है शुभ साथ।
पूजा लोटा के बिना नहीं होता। लोटा है सुपसार कहे गुरु संतन ज्ञानी, पहुना जब घर आए दे लोटा भर पानी। पहुना यानी मेहमान, मेहमान आता था तो एक लोटा पानी दे के स्वागत करते थे। पीतल हो या कांस, बड़ा लोटा या छोटा, सुघ्घर ज्योति दिखे बरे जब कलसा लोटा। ये है कुंडली छत्तीसगढ़ी में, देख के समझ जाओगे। जरूरी नहीं है कि यही आए, किसी और कवि की रचना दे देगा तो क्या करोगे, कॉमन सेंस लगाओगे। आज के लिए इतना काफी है।